हेलो बच्चे पार्टी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज बेसिक मैथ्स का पार्ट थर्ड लेकर आए हैं बच्चा पार्टी, जिसमें हम पढ़ेंगे स्क्वायर, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। मतलब वर्ग, वर्गमूल और घनमूल के बड़े छोटे छोटे और जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक जो आपके कैलकुलेशन को बनाएगा बेहद स्ट्रांग। आपको कंपटीशन एग्जाम हो या एकेडमिक एग्जाम हो, आपको रखेगा सबसे 2 कदम आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चा पार्टी, सबसे पहले आपको एक बात बता दें कि ये सारे फॉर्मेट यूज करने के लिए आपको 1 to 25 ये बात याद रखना है नोट में कि 1 से 25 तक का स्क्वायर मतलब वर्ग आपको याद होना चाहिए। आपको याद होना चाहिए, तब आप बड़े आसानी से इस कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मेट बच्चा पार्टी हम यहाँ पे देखते हैं। ध्यान से देखते चलिए और सारे कॉन्सेप्ट को समझते चलिए बच्चा पार्टी। पहला फॉर्मेट ये है नियर अबाउट 50। नियर अबाउट 50, नियर अबाउट 50 बोलने का मतलब ये है बच्चा पार्टी कि 50 के आसपास के नंबर का स्क्वायर हम किस प्रकार से निकालते हैं। उसके लिए बच्चा पार्टी एक फॉर्मूला होता है जो कि मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। 25 चाहे कोई भी नंबर हो 50 के आसपास है। 50 के आसपास बोलने का मतलब 26 से 274 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर चाहिए तो फॉर्मेट आपके लिए एकदम परफेक्ट बैठेगा। बस इसके लिए 1 से 25 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। चलिए बच्चे पार्टी ध्यान पूर्वक देखिए, 25 प्लस माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, यही फॉर्मेट हम यूज करेंगे और सारे नंबर का स्क्वायर हम बड़े आसानी से निकाल लेंगे। कितने नंबर का? 26 से लेकर के 74 तक जो भी नंबर होगा। चलिए जैसे हमने यहाँ पे ले लिया बच्चा पार्टी 46 का स्क्वायर। 46 का स्क्वायर अगर निकालना है तो बच्चा पार्टी सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 25 लिखेंगे। फिर 46 अगर 50 से कम है तो माइनस साइन के साथ चलेंगे। अगर ये 46 50 से बड़ा होता तो हम प्लस साइन के साथ चलते। ध्यान पूर्वक देखिए कि 46 जो होता है वो 50 से कम होता है। कम होता है तो माइनस साइन लगा देंगे। क्या लगा देंगे बच्चा पार्टी? माइनस साइन लगा देंगे। कितना कम है? जितना कम होगा वही एक्स की वैल्यू होगी। तो 46 50 से कितना कम है? 4। 4 कम है बच्चा पार्टी तो 4 यहाँ पे लिख दिया, एक्स के जगह पे 4 का स्क्वायर बाहर। देखो बच्चा पार्टी 25 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा? 16। सॉरी, 25 में से 4 जाएगा कितना आएगा? 21। और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। बड़े आसानी से आप निकाल सकते हो, बस खाली देखते रहो। जैसे यहाँ पे अपने को निकालना है 56 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर निकालना है बच्चा पार्टी? 56 का स्क्वायर। तो सबसे पहले 25 लिख देंगे, फार्मूला 25 बोलता है 56 50 से बड़ा है, 50 से बड़ा है इसलिए प्लस लगाएंगे। कितना बड़ा है? 6 बड़ा है तो 6 यहाँ ऐड करेंगे, 6 का स्क्वायर बाहर लिखेंगे। 25 6 31 और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। देखा बच्चा पार्टी कितने आसानी से निकाल लिए। चलिए और क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे 53 का स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे? पहले 25 लिखेंगे। 53 बड़ा है इसलिए प्लस लगाएंगे। कितना बड़ा है? 3। 50 से कितना बड़ा है? 3। तो 3 यहाँ प्लस करेंगे, 3 का स्क्वायर बाहर लिखेंगे बच्चा पार्टी। 25 3 28 और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो सिर्फ 9 नहीं लिखेंगे, स्क्वायर हमेशा डबल डिजिट में लिखा जाएगा। स्क्वायर हमेशा डबल डिजिट में लिखा जाएगा। तो बच्चे पार्टी क्या हो जाएगा? 2809। ठीक इसी प्रकार से अगर 63 का स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे बच्चा पार्टी? ध्यान पूर्वक देखिए। सबसे पहले 25 63 50 से कितना बड़ा है? आप बोलोगे सर 13 बड़ा है। बड़ा है तो प्लस साइन के साथ लिखेंगे 13 यहाँ, 13 का स्क्वायर बाहर। 25 में 13 ऐड करोगे बच्चा पार्टी तो कितना आ जाएगा? 38। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। ध्यान पूर्वक देखिए, 13 का स्क्वायर 169। अभी मैंने सिखाया कि जो स्क्वायर लिखना है बच्चा पार्टी वो डबल डिजिट में होना चाहिए। जैसे यहाँ डबल में आया लिख दिया, यहाँ डबल में आया लिख दिया। यहाँ सिंगल डिजिट आया तो 0 लिख करके उसको डबल डिजिट बनाया गया। लेकिन बच्चा पार्टी यहाँ 13 का स्क्वायर कितना है? 169। और आपको बताया गया स्क्वायर हमेशा डबल डिजिट में लिखना है। तो बच्चा पार्टी जो ये तीसरा डिजिट है वो आगे ऐड हो जाता है।
जो तीसरा डिजिट है वो आगे क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है बच्चों पार्टी। जैसे ऐड करेंगे 38 में 1, एक क्या हो जाएगा 39, 69। बस बच्चों पार्टी ऐसे धुआं धुआं मचा दोगे आप लोग। बस इसी प्रकार से ध्यानपूर्वक देखते रहिए। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी सेकेंड फॉर्मेट देखते हैं, जो कि है बच्चा पार्टी नियर अबाउट 100। 100 के आसपास का स्क्वायर देखिए बच्चा पार्टी किस प्रकार से निकालते हैं। ये आपका काम करेगा 76 टू 124 तक। आपको फिर से याद दिलाते हैं 1 से 25 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। आपके लिए बेहद आसान कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। चलिए बच्चा पार्टी इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है 100 प्लस माइनस एक्स इंटू प्लस माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर। अब एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे जहां पे 25 यूज करते थे वहां पे हम 100 यूज करेंगे, और यहाँ पे जो सिंगल डिजिट हम प्लस माइनस करते थे अब उसका डबल, जितना कम या ज्यादा होगा उसका डबल प्लस या डबल माइनस करेंगे। प्लस कब करते हैं, जब नंबर बड़ा होता है। माइनस कब करते हैं, जब नंबर छोटा होता है। और बच्चा पार्टी जितना कम या ज्यादा होता है उसी का स्क्वायर बाहर लिखना है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। पहला एग्जाम्पल उठाते हैं 96 का स्क्वायर। बाकी सारे कॉन्सेप्ट सेम होते हैं बच्चा पार्टी। फार्मूला बोलता है कि 100 लिखिए, कम है 9600 से तो इसलिए माइनस लगाया। कितना कम है 4, और यहाँ डबल है, ये ध्यान देना 4 कम है तो 4 का डबल कितना होता है 8, पर जितना कम है उतने का ही स्क्वायर लिखना है। यहाँ डबल प्लस या डबल माइनस करना है, जबकि यहाँ पे बच्चा पार्टी उतने का ही स्क्वायर लिखना है कि जितना कम है या ज्यादा है। ध्यानपूर्वक देखते रहिए। 100 में से 8 जाएगा कितना आएगा 92, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 60। चलिए बच्चा पार्टी 93 का स्क्वायर देखते हैं। 93 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 माइनस कम है, कितना कम है 7, पर 7 का डबल माइनस करना है मतलब 14 माइनस करेंगे, और बाहर क्या लिखेंगे बच्चा पार्टी 7 का स्क्वायर। बस यहीं पे फोकस करिएगा। 7 2 जा 14 और 7 का स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया। 100 में से 14 जाएगा कितना आएगा बच्चा पार्टी 86। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। चलिए नंबर बड़े ले लेते हैं। जैसे 103 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे बच्चा पार्टी, ध्यान पूर्वक देखिए। सबसे पहले 100 लिखेंगे, फिर 103 इज ग्रेटर देन 100, मतलब 100 से बड़ा है इसलिए प्लस लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चा पार्टी, प्लस लगाएंगे। कितना बड़ा है 3 का डबल प्लस करेंगे, 3 का डबल प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, लेकिन जितने बड़ा है उतने का ही स्क्वायर करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ डबल कर दिया तो यहाँ सिंगल, यहाँ पे भी डबल करेंगे, नहीं, यहाँ डबल प्लस या माइनस करना है और बाहर उतना ही स्क्वायर लिखना है जितना कम या ज्यादा है। तो 3 का स्क्वायर लिख दिया बच्चा पार्टी। 100 में 6 जोड़ेंगे तो 106, 3 का स्क्वायर 9। अभी हमने सिखाया था कि स्क्वायर हमेशा किस में लिखना है, डबल डिजिट में लिखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10609। अगला स्क्वायर लिखते हैं 112 का स्क्वायर। आपको पता है फॉर्मूले में 100 लिखना है, फिर प्लस कितना ज्यादा है 12 का डबल कितना करना है 24, और यहाँ पे बच्चा पार्टी 12 का स्क्वायर लिखना होता है। तो तुरंत यहाँ पे क्या हो जाएगा 124, 12 का स्क्वायर 144, जबकि हमने बताया है कि स्क्वायर हमेशा डबल डिजिट में ही लिखा जाता है, तो उसके आगे जितने भी डिजिट हो तो आगे ऐड कर दिया जाएगा बच्चा पार्टी। तो 124 में 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 12544। आई होप बच्चा पार्टी आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ जो एकदम बवाली है। तो चलिए बच्चा पार्टी थर्ड कॉन्सेप्ट की तरफ। यहां पे आपको ये याद रखना है कि इफ लास्ट डिजिट इज 1, अगर आखिरी डिजिट हमारा 1 हो तब हम क्या करेंगे बच्चा पार्टी, ध्यान पूर्वक, 1 नहीं 5 हो। इफ लास्ट डिजिट इज 5, अगर इकाई का अंक 5 हो तब हम क्या करते हैं बच्चा पार्टी, ध्यान पूर्वक देखिए कि सबसे पहले जैसे यहाँ पे 25 का स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे, पहले 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25, फिर 2 है बच्चा पार्टी, 2 से एक बड़ा नंबर लेते हैं। 2 से बड़ा नंबर क्या 3, 2 से बड़ा नंबर 3 लिया, 2 3 जा कितना होता है 6, तो यहाँ पे लिख दिया 625। नहीं समझ में आया, अगला देखिए जैसे 35 का स्क्वायर निकालना है, किसका निकालना है 35 का,
तो बच्चा पार्टी 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 का खत्म हो गया 3, और 3 जो है ना 3 जो भी नंबर आपका यहाँ बचेगा उससे एक बड़ा नंबर लेके मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 4 कितना होता है 12। बच्चा पार्टी अगला लेते हैं, जैसे 65 का स्क्वायर अगर आपने को निकालना है तो क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 6 से बड़ा नंबर कौन है 6 है यहाँ पे, 6 से बड़ा कौन है 7, 6 सते 42। आई होप बच्चा पार्टी आप समझ पाए होंगे। जैसे आपको 135 का स्क्वायर निकालना है तो बच्चा पार्टी 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 13 बाकी है यहाँ पे, तो 13 से बड़ा कौन है 14, 13 में 14 का मल्टीप्लाई करोगे बच्चा पार्टी तो आप लोग करिएगा 182 आएगा। आई होप बच्चा पार्टी यूनिट डिजिट 5 वाला भी कॉन्सेप्ट आप सीख पाए होंगे। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे अगर 95 है तो 5 का स्क्वायर पर लिख लेते हैं 25, 5 का काम खत्म हुआ बच्चा पार्टी। यहाँ पे जो नंबर होता है उसे एक बड़ा नंबर लेकर के मल्टीप्लाई करना होता है, तो 10 9 जा कितना होता है बच्चा पार्टी 90, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 9025। आई होप बच्चा पार्टी ये भी कॉन्सेप्ट आप समझ पाए होंगे। अब हम चलते हैं और अतरंगी टाइप के ट्रिक आपको देते हैं। चलिए बच्चा पार्टी यहाँ पे लिखते हैं कि इफ आर डिजिट इज 1, मतलब किसी भी कॉन्सेप्ट के कोई भी नंबर दिया है अगर उसके सारे डिजिट 1 हो तो उसका स्क्वायर कैसे लिखा जाता है। तो चलिए ध्यान पूर्वक देखते चलिए बच्चा पार्टी। 1 है 1 का स्क्वायर होता है 1, बिल्कुल होता है। डबल 1 का स्क्वायर आप लोग को पता होगा 1 to 1। अब इसमें और इसमें कुछ कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं कि 1 था तो सिर्फ 1 लिखा गया, यहाँ डबल 1 मतलब 11 को डबल 1 से देखें तो डबल 1 लिखा गया है। तो जितने 1 है उतने असेंडिंग जाते हैं, उतने ही हम बढ़ते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं। जैसे डबल 1 है तो 1 2 1। ऐसे ही बच्चा पार्टी अगर ट्रिपल 1 लिखें, ट्रिपल 1 हो तो क्या हो जाएगा 1 2 3 2 1। जितने 1 होते हैं बच्चा पार्टी उतने हम पहले असेंडिंग चलते हैं और फिर डिसेंडिंग आ जाते हैं। आई होप बच्चा पार्टी आप समझ पाए होंगे। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं तो ज्यादा क्लियर हो पाएगा, मतलब अगले एग्जांपल की तरफ। कितने 1 है बच्चा पार्टी 1 2 3 4, तो जितने 1 है उतने स्टेप आगे बढ़िए 1 2 3 4 आगे बढ़े और बच्चा पार्टी 4 तक आए ना। अब यहीं से डिसेंडिंग, पहले क्या करना है आरोही फिर अवरोही, पहले बढ़ते क्रम में फिर घटते क्रम में। तो 1 2 3 4 3 2 1। आई होप बच्चा पार्टी आप समझ पाए होंगे। तो चलिए बच्चा पार्टी एक और करते हैं। यहाँ पे 5 1 ले लिया, अब ध्यान पूर्वक देखना 5 1 है तो 1 2 3 4 5, फिर यहीं से रिपीट करना है 4 3 2 1। बस यही चीज लिख लेंगे 1 2 3 4 5 3 2 4 3 2 1। जितने 1 है उतने पहले असेंडिंग मतलब आरोही, फिर वहीं से डिसेंडिंग मतलब अवरोही क्रम में आ जाएंगे। चलिए बच्चा पार्टी अगला ट्रिक बताते हैं आपको। अगला ट्रिक देखिए, इफ R digit is 9, बच्चा पार्टी जैसे सारे डिजिट अगर 1 है तो उसके लिए ऐसे फॉर्मेट, और अगर सारे डिजिट 9 हो तो कौन सा कॉन्सेप्ट होता है उसको बताते हैं। ध्यान पूर्वक देखते चलिए। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, आप सभी लोग जानते हैं। 99 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा पार्टी, ध्यान पूर्वक देखिए। 81 तब भी लिखा जाता है, लेकिन जैसे ही 9 के आगे 9 बढ़ाते हैं तो 8 के आगे उतने 9 और 8 के बाद उतने 0 लग जाते हैं। नहीं समझ पाए? अगला देखिए, जैसे 999 है बच्चा पार्टी, 999 है तो यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखिएगा कि 9 का स्क्वायर 81 तो लिखना ही है, लेकिन 9 के पहले कितने 9 लगाए हैं 99। 9 के पहले जितने 9 लगाएंगे 8 के पहले उतने 9 और 8 के बाद उतने ही 0 लगाना है। यही चीज आपको याद रखनी है। जैसे बच्चा पार्टी हम फिर से लिखते हैं, इस बार 9 के आगे हमने 3 9 बढ़ा दिया, मतलब अगर 9999 4 9 हो तो क्या करेंगे 81 तो अपने को लिखना ही है, लेकिन इस 9 के आगे यही 9 का स्क्वायर 81 होता है, और इस 9 के आगे कितने 9 लगाया 3 9। तो बच्चा पार्टी 8 के आगे
999 और 8 के बाद 000 लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम किसी भी नंबर का जिसके सभी डिजिट सभी अंक अगर 9 है तो उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। आई होप बच्चा पार्टी आपको ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने में मजा आ रहा होगा। तो चलिए हम आगे भी कुछ ट्रिक आपको प्रोवाइड करते हैं। बच्चा पार्टी अगला जो ट्रिक है नंबर 6, ये क्रमागत संख्याओं के गुणनफल के लिए। क्रमागत संख्या बोलने का मतलब जैसे 12 के बाद 13, जैसे अभी हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया था 13 के बाद 14 आ गया, तो बस ठीक उसी प्रकार से बच्चा पार्टी उसका फार्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 अगर है तो उसका फार्मूला हो जाता है n स्क्वायर प्लस n। कहने का मतलब ये है बच्चा पार्टी कि अगर हम जैसे वहां पे हमने निकाला था 13 इंटू 14, तो ये बात याद रखेगा कि जो छोटा नंबर होता है, दो क्रमागत संख्या होनी चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव नंबर, एक के बाद दूसरा आना चाहिए, तभी ये फॉर्मेट काम करेगा। तो जैसे बच्चों पार्टी यहाँ पे छोटा नंबर 13 है तो छोटे नंबर का स्क्वायर करके छोटा नंबर ऐड कर देंगे, आपका तुरंत वैल्यू आएगा। 13 का स्क्वायर 169 प्लस 13 ऐड करेंगे 182। ऐसे किसी भी नंबर का आप कर सकते हो। जैसे बच्चा पार्टी अगला है 17 इंटू 18, अब मल्टीप्लाई करने जाओगे थोड़ा वक्त लगेगा, और अगर आपको स्क्वायर याद है तो 17 का स्क्वायर प्लस 17 करोगे 289 और प्लस 17 कर दोगे बच्चा पार्टी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 306। आई होप बच्चा पार्टी आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं अगले ट्रिक की तरफ। बच्चों पार्टी ध्यान पूर्वक देखिए, आप सभी लोग जानते हैं 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। अब आप लोग को बच्चों पार्टी लग रहा होगा कि सर अभी तो बोले 1 से 25 तक याद कर, फिर वही चीज लिख करके हम लोग को बोर कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं बेटा, बस यही चीज, यही स्क्वायर आपको याद होने को याद है, लेकिन आप उस ट्रिक को मिस करते हैं जहां से शॉर्ट ट्रिक बनते हैं। जैसे बच्चा पार्टी यूनिट डिजिट इकाई का अंक 1 कहाँ कहाँ आता है 1 में और 9 में, 4 कहाँ कहाँ आता है 2 में और 8 में, 9 कहाँ कहाँ आता है बच्चा पार्टी 9 3 और 7 में। इकाई के अंक की बात कर रहे हैं यहाँ पे बच्चा पार्टी। यूनिट डिजिट 6 कहाँ कहाँ आता है 4 और 6 में, 5 अकेला 5 में आता है। मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर हो आपको 1 मिलेगा, 4 मिलेगा, 9 मिलेगा, 6 मिलेगा, 5 मिलेगा। परंतु बच्चा पार्टी न 2 कहीं दिख रहा, न 3 कहीं दिख रहा, न 7 कहीं दिख रहा, न 8 कहीं दिख रहा। मतलब किसी भी नंबर का इकाई का अंक या यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 हो तो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 2, 3, 7, 8 है तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। बात पहले याद रखेंगे बच्चा पार्टी। अब इसी की हेल्प से हम आगे के किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का किस प्रकार से हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं, वो भी बेहद कम समय में, मतलब 5 से 10 सेकंड जाते जाते हम उसको फाइंड कर लेंगे। वही ट्रिक आपको बताने वाले हैं। तो चलिए बच्चा पार्टी देखते हैं। यहाँ पे 10609 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमने लिख दिया। बच्चों पार्टी इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए अब ध्यान पूर्वक देखिए कि यहाँ से पहले हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे। ऑर्डर पेयर मतलब 2 का जोड़ा बना देंगे। 2 का जोड़ा बना दिया। 9 किसके यूनिट डिजिट में आता है 9 या तो 3 का यूनिट डिजिट है या तो 9 7 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट है। तो बच्चों पार्टी इसमें या तो 3 आएगा इकाई के अंक पे इसके स्क्वायर रूट में, या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा।
तो चलिए बच्चा पार्टी 09 का काम तो खत्म हुआ, उसने इकाई का अंक बता दिया, या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अब दूसरा नंबर क्या करेंगे कि 106 के लिए क्या करेंगे बच्चा पार्टी, स्क्वायर का टेबल पढ़ेंगे। किसका टेबल, वर्ग का टेबल पढ़ोगे। तो कैसे पढ़ोगे, एक एक क्रम 1, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, 5 5 25, 6 4 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, 10 10 100। बचा पड़ी 10 जहां में 100, 11 ग्राम 121 होता है। 11 का स्क्वायर 121 होता है। बेहद करीब का जानना है और भी वैल्यू इसके बराबर या इससे कम होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 10 का स्क्वायर इसके करीब पहुंचा बच्चा पार्टी, तो 10 यहाँ पे लिख दोगे और 10 यहाँ पे लिख दोगे बच्चा पार्टी। लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि 10 का स्क्वायर इसके बेहद करीब है और इससे छोटा या बराबर होना चाहिए। करीब मतलब ये नहीं कि 106 से बड़ा हो जाए, नहीं, उससे छोटा या बराबर होना चाहिए। तो 10 का स्क्वायर बच्चा पार्टी 100 होता है, जो कि 106 से छोटा है। तो 10 यहाँ लिख दिया और 10 यहाँ लिख दिया। जो नंबर का स्क्वायर इसके बेहद करीब होगा वही नंबर लिखना है बच्चा पार्टी। अब यहाँ पे जो नंबर लिखा गया है उससे एक अंक ज्यादा लेना है और मल्टीप्लाई कर देना है। ध्यान पूर्वक देखिए, यहाँ जो अंक अपने को प्राप्त हुआ उससे एक अंक ज्यादा लेना है और गुणा कर देना है। गुणा करने के बाद बच्चा पार्टी जो वैल्यू आए उस वैल्यू को देखना है कि क्या गुणनफल बचे हुए संख्या से बड़ी आई है या क्या गुणनफल बचे हुए संख्या से छोटी आई है। तो इससे ही निर्भर करता है कि यहाँ 3 आएगा कि 7 आएगा। तो बच्चा पार्टी यहाँ जो गुणनफल आया है 106 से बड़ा आया है। अगर गुणनफल बची हुई संख्या से बड़ा आए तब यहाँ से छोटा संख्या उठाना है और यहाँ लिख देना है। हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि बच्चा पार्टी अगर गुणनफल बचे हुए संख्या से बड़ा है तो यहाँ से छोटी संख्या उठा करके यहाँ लिख देना है। अगर गुणनफल बची हुई संख्या से छोटा आता तो यहाँ से बड़ी संख्या उठा के लिख देना है। तो देखो बच्चा पार्टी 10609 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 103। बिल्कुल घबराइए मत, अगले एग्जाम्पल में आपको और अच्छे से समझाते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि 11449 अगला है। अब बच्चा पार्टी ध्यान पूर्वक देखिए, सबसे पहले ऑर्डर पेयर बिल्कुल बना दिया, 2 अंकों का जोड़ा बना दिया। 9 किस में आता है, अभी हमने 9 का देखा कि 3 में आता है या 7 में आता है। 49 का काम खत्म, क्योंकि वो सिर्फ ये बताता है कि यूनिट इसके वर्गमूल के इकाई का अंक या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अब हम क्या सिखाए हैं अभी आपको, हमने बताया कि अब स्क्वायर का टेबल वर्ग का पहाड़ा पढ़ेंगे जो कि 114 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपको पता है 10 दहा में 100 होता है, 11 ग्राम 121, तो 11 का ज्यादा हो गया 10। जो सबसे पास में जाता है बच्चा पार्टी उसको यहाँ लिख देते हैं और यहाँ भी लिख देते हैं। अब इस 10 के पहले मतलब इकाई के अंक के स्थान पे 3 आएगा कि 7 आएगा, उसके लिए बच्चा पार्टी 10 से बड़ी एक संख्या लेते हैं। बड़ी मतलब क्रमागत, ठीक 10 के बाद वाली। तो 10 से बाद वाली कौन संख्या है, 11। 10 का 11 मल्टीप्लाई करते हैं 110। अगर गुणनफल बची हुई संख्या से छोटा आया है तो यहाँ से बड़ी संख्या बाजू में है। अगर गुणनफल बची हुई संख्या से बड़ी आती है तो यहाँ से छोटी संख्या बाजू में लिखा जाता है। आई होप बच्चा पार्टी आप इसको समझ पाए होंगे। एक फॉर्मेट और एक एग्जांपल और बता देते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट हो जाए क्रिस्टल और क्लियर। जैसे हम अगला लिख रहे हैं 12544। बच्चा पार्टी ध्यान पूर्वक देखना, पहले ऑर्डर पेयर बनाएंगे, बिल्कुल बना दिया, 2 अंकों का जोड़ा। 2 ही अंक का बनाना है वर्गमूल में, हमेशा याद रखेंगे। 4 किस में आता है, 4 2 का स्क्वायर के इकाई का अंक 4 आता है और 8 के स्क्वायर में इकाई का अंक 4 आता है। मतलब या तो 2 आएगा इकाई का अंक या तो 8 आएगा। बचा 44 का काम खत्म हो गया। अब स्क्वायर का टेबल पढ़िए, 125 से ज्यादा ना हो। वर्ग का पहाड़ा 11 ग्राम 121 होता है, अभी मैंने बार बार जिक्र किया बच्चा पार्टी। तो 11 और यहाँ भी 11। स्क्वायर का टेबल पढ़ना है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक एक क्रम 1 2 दूना 4 3 त्रिका 9 4 चौक 16 इस प्रकार से। तो 11 का स्क्वायर 121 होता है जो कि बेहद पास है। तो जो बच्चा पार्टी जिसका स्क्वायर बेहद पास होता है वही अंक एक बार यहाँ लिखा जाता है, एक बार यहाँ लिखा जाता है। अब 11 यहाँ पे मिल गया अपने को। 11 के बाजू में 2 आएगा कि 8 आएगा, इसको क्लियर करने के लिए जो अंक यहाँ पे लिखा जाता है बच्चा पार्टी उसे एक अंक बड़ा लेकर के मल्टीप्लाई कर दिया जाता है।
मल्टीप्लाई करना भी सिखाया कि दो क्रमागत संख्याओं का मल्टीप्लाई करने के लिए छोटी संख्या का वर्ग करके वही संख्या जोड़ दीजिए। तो 11 का स्क्वायर 121, 11 जोड़ेंगे तो 132। अगर गुणनफल बच्चा पार्टी गुणनफल बची हुई संख्या से बड़ा आ जाए तो यहाँ से छोटा अंक उठाना होता है। अगर गुणनफल बची हुई संख्या से छोटा आता तो यहाँ से बड़ा अंक उठा करके लिख देते। बच्चा पार्टी जो 12544 है उसका स्क्वायर रूट 112 मतलब 112 होता है। आई होप बच्चा पार्टी आपको वर्गमूल निकालने आया होगा। अब हम चलते हैं आपको घनमूल की तरफ लेकर के, घनमूल कैसे निकालते हैं उसकी बात करते हैं। घनमूल के लिए भी बच्चा पार्टी सबसे पहले हमको 1 से 9 तक का घनमूल लिखना होगा ताकि कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल और क्लियर हो सके। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है बच्चा पार्टी 27, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 5 का क्यूब कितना होता है 125, 6 का कितना होता है बच्चा पार्टी 216, 216, 7 का क्यूब कितना होता है 343, 8 का क्यूब कितना होता है बच्चा पार्टी 512 एंड 9 का क्यूब कितना होता है 729। बच्चा पार्टी ध्यान पूर्वक देखिए कि 1 में 1 ही आता है, 2 में 8 आता है, 8 में 2 आता है। मतलब जब 8 आए तो 2 लिखना है और 2 आए तो 8 लिखना है। ठीक उसी प्रकार से 7 आए तो 3 लिखना है और 3 आए तो 7 लिखना है। बाकी सबका अपना इंडिविजुअल होता है। कौन कौन इंटरचेंज होते हैं 2 और 8 आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। 8 आए तो 2 लिखना है, 2 आए तो 8 लिखना है। 3 और 7 आपस में इंटरचेंज होते हैं। 7 आए तो 3 लिखना है, 3 आए तो 7 लिखना है। तो बच्चा पार्टी ध्यान पूर्वक देखिए और समझिए। जैसे क्यूब रूट निकालना है, यहाँ पे हमने लिख दिया 4096 क्या निकालना है क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट मतलब घनमूल। घनमूल निकालने के लिए 3 अंकों का पेयर बनाते हैं। 3 अंकों का पेयर बना लिया बच्चा पार्टी। बस एक बात का याद रखना है, परफेक्ट क्यूब मतलब पूर्ण घन संख्या होनी चाहिए, उसी के क्यूब रूट निकालने का फॉर्मेट है, किसी भी नंबर का नहीं बच्चा पार्टी, पूर्ण घन संख्या। अब यहाँ पे देखो इकाई का अंक क्या है 6, इकाई का अंक 6 होता है तो क्या होता है उसके घनमूल में भी 6 ही आता है। मतलब 6 क्लियर हो गया बच्चा पार्टी। तो ये जिनका 3 का पेयर बना तो उनका काम खत्म हुआ। अब हम घन का टेबल पढ़ेंगे, घन का पहाड़ा क्यूब का टेबल पढ़ेंगे। बचे हुए अंक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बचा हुआ अंक कितना है 4 है। तो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का क्यूब ज्यादा हो गया बच्चा पार्टी। 1 का क्यूब 1 1 जा 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 2 जा 1। तो 1 का घन कितना होता है 1 और 2 का घन 8 होता है। तो ज्यादा नहीं लेना है, कम लेना है या इसके बराबर लेना है। तो 1 का घन 1 होता है जो कि 4 से कम है। तो बस बच्चा पार्टी यहाँ 1 लिख दिया और आपको घनमूल मिल गया। ये वर्ग से भी आसान है क्योंकि यहाँ पे सबके इंडिविजुअल यूनिट नंबर्स होते हैं। इकाई का अंक हमेशा अद्वितीय होता है, इसलिए बड़े आराम से घनमूल निकाला जा सकता है किसी भी पूर्ण घन संख्या का। हम दूसरा अंक लेते हैं कि 12167 लिया। घनमूल निकालना है बच्चा पार्टी। सबसे पहले क्या करेंगे 3 अंकों का पेयर बनाएंगे। 7 किस में आता है आप देख रहे हो, 7 इकाई का अंक किस में आता है 3 में। मतलब अपने को इकाई का अंक मिल गया 3। अब ये जिनका हमने पेयर बनाया उनका काम खत्म। अब आपको घन का टेबल पढ़ना है 12 से ज्यादा ना हो। तो 1 का घन 1, 2 का घन 8 और 3 का घन 27। 3 का घन क्या हो गया ज्यादा हो गया बच्चा पार्टी। तो बेहद करीब वाला कौन है 2 का घन 8। तो यहाँ पे 2 लिख दोगे। ये जो आपको पूर्ण घन संख्या है वो किसका घन है 23 का। आई होप बच्चा पार्टी आपको वर्गमूल और घनमूल के कॉन्सेप्ट हुए होंगे किस तरह क्लियर। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, लाइक करिए बच्चा पार्टी, कमेंट करिए। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।